पेरिस 2024 के तमाम अपडेट के साथ मैं महावीर रावत आपके सामने हाजिर हूं और आज का दिन कई मायनों में लाखों या यूं कहीं करोड़ों फैंस को उदास कर गया, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी मेडल की उम्मीद तब बंधी थी जब विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गई थी। लग रहा था कि अब सिल्वर मेडल पक्का है, लेकिन वक्त का चक्कर कुछ ऐसा चला कि वो डिस्क्वालीफाई हो गई। माना जा रहा है कि उनका वजन 100 ग्राम से 150 ग्राम ज्यादा था, जो कि उनकी वेट कैटेगरी वुमेन्स फ्री स्टाइल 50 kg की थी। अब सिर्फ 100 ग्राम 150 ग्राम की वजह से भारत को कोई मेडल नहीं दिया जाएगा, यानी सिर्फ गोल्ड और ब्रॉन्ज के ही नतीजे होंगे। और सबको इस हलचल ने चौंका दिया, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ये कहा कि तुम बहुत मजबूत हो और पूरा देश इस समय विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। और ऐसा ही समर्थन तमाम जगहों से मिला। विनेश, यू आर अ चैंपियन अमॉन्ग चैंपियंस, यू आर इंडियाज प्राइड एंड एन इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन. Today's setback hurts. I wish words could express the sense of despair that I am experiencing. At the same time, I know that you epitomize resilience. It has always been your nature to take challenges head on, come back stronger. We are all rooting for you. तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सब तुम्हारे साथ हैं और आप हमेशा मुश्किल वक्तों से लड़ी हो और इस बार भी एक चैंपियन बन के वापस आओगी। और यही नहीं, तमाम तबकों से उन्हें समर्थन मिला, चाहे वो सरकार से तो मिला ही, खेल मंत्री जी ने भी ये कहा कि पूरा देश इस समय विनेश फोगाट के साथ खड़ा हुआ है। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. तो भारतीय खेमे के चेहरे पर जो हालात हैं, जो हाव भाव हैं, वो सारा कहानी बयान करते हैं और लगता है कि इसका असर भी भारतीय कंटिंजेंट पे पड़ा है, क्योंकि अंतिम पंगल जो कि बहुत ही शानदार पिछले एक साल से उनका प्रदर्शन रहा है और बहुत एक प्रोस्पेक्ट थी मेडल की, वो भी अपना मुकाबला हारी। और सिर्फ हारी नहीं बल्कि 0-10 से हारी हैं। ज़ैनब तेदगिल टर्की की वो विजेता बनी और अंतिम पंगल अपना पहला मुकाबला 53 kg में हार गई। और एक नजर डालते हैं कि अन्य जो भी हलचल है, खासकर गोल्फ में एक अच्छी शुरुआत भारतीय महिलाओं ने की है। दीक्षा डागर और अदिति अशोक यहां पर मौजूद हैं, तो फिलहाल आपको जो अपडेट है वो दिखाते हैं कि दीक्षा डागर टाई 2 है, स्कोर 16 होल का ये मुकाबला रहा। अदिति अशोक टाई 10 रहे, पार 72 उनका स्कोर रहा। तो बहुत अच्छा दीक्षा डागर की अगर हम प्रदर्शन की बात करें, लेकिन ये अभी राउंड 1 है, तो लंबा है सफर, आपको रहना है कंसिस्टेंट। और एक नजर डालते हैं कि इस समय मिडिल टेनी क्या कहानी बयान कर रही है। तो फिलहाल इतना ही, जैसे ही कुछ और अपडेट्स होंगे हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत।